आज जिस केस के बारे में आपको बताएंगे उसे तंदूर कांड के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केस हुआ तो लोगों ने करीब 1 साल तक तंदूर से बनी चीजें ही खानी छोड़ दी। जब भी तंदूर का नाम आता है आज भी स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 अगस्त 1995 हर रोज की रात की तरह दिल्ली के 2 कांस्टेबल अब्दुल और चंद्रपाल दिल्ली की सड़कों पर रात 11 बजे गश्त लगा रहे थे। ये दोनों कांस्टेबल दिल्ली के पोर्च इलाके जनपथ पर थे। तभी इन्हें एक महिला जोर जोर से चिल्लाती हुई दिखाई दी। कांस्टेबल जब महिला के पास गए तो उन्हें समझ आया कि वह आग आग चिल्ला रही है। अब्दुल ने महिला से पूछा कि क्या बात है। तब महिला ने इशारा करते हुए बताया कि होटल यात्री निवास में आग लगी है और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। कांस्टेबल चंद्रपाल ने तुरंत आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल विभाग को दी। इसके बाद दोनों कांस्टेबल होटल अशोक यात्री की तरफ बढ़े। तभी उन्हें पता चला कि लपटें बागिया बारक्यू रेस्टोरेंट से उठ रही हैं। जैसे ही पुलिस वाले होटल के पास गए तो उन्होंने देखा कि गेट पर होटल का मैनेजर केशव खड़ा है। जब पुलिस वाले ने आग का कारण पूछा तो केशव ने बताया कि होटल में पुराने चुनाव की पार्टियों के पोस्टर पड़े हैं और उन्हें जलाया जा रहा है। पुलिस वालों को ये बात सच नहीं लगी। जब वह अंदर जाने की बात कहते हैं तो होटल मैनेजर केशव उन्हें बाहर ही रोक देता है। इसके बाद पुलिस वालों को केशव पर शक होता है। उन्हें लगता है कि केशव जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोनों कांस्टेबल उस समय तो वहां से चले जाते हैं मगर तभी एक कांस्टेबल अब्दुल होटल की दीवार फांदकर अंदर चला जाता है। अब्दुल जैसे ही होटल के किचन की तरफ जाता है वह देखता है कि 2 लोग मिलकर तंदूर में कुछ जला रहे हैं। हालांकि जब गेट के बाहर खड़े मैनेजर से पूछा था तो उसने बताया था कि कुछ पुराने पार्टी के बैनर्स पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन यहाँ माजरा अलग था। अब्दुल दोनों से पूछता है कि तुम क्या जला रहे हो। इस पर उन्हें जवाब मिलता है कि वह बकरा भून रहे हैं। अब्दुल को इस बात पर भी यकीन नहीं होता। जब तंदूर के पास देखता है तो उसकी नजर एक कटे हुए हाथ पर पड़ती है। अब्दुल को समझने में देर नहीं लगती। वह समझ गया था कि ये लोग किसी इंसान को जला रहे हैं। इंसान का हाथ देखने के बावजूद भी वह अनजान बनकर वहां से निकल जाता है। होटल से बाहर निकलकर अब्दुल तुरंत पुलिस टीम को जानकारी देता है और उन्हें बुलाता है। करीब 10 मिनट में पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। अब्दुल पुलिस टीम के साथ होटल में घुसता है और सभी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शख्स पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पुलिस ने होटल मैनेजर केशव और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तुरंत तंदूर की आग को बुझाती है। उसके बाद जो पुलिस ने देखा यह देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। तंदूर में किसी इंसान को भूना जा रहा था। पुलिस गिरफ्तार दोनों युवकों को पूछताछ के लिए स्टेशन लेके आती है और फोरेंसिक विभाग को इसकी जानकारी दी जाती है। पूछताछ में दोनों युवक जो बताते हैं वह सुनकर पुलिस हैरान थी। होटल मैनेजर केशव ने बताया कि इस होटल का मालिक सुशील शर्मा है। केशव ने यह भी कबूल किया कि वह तंदूर में होटल मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना को जला रहे थे। सुशील पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर था। पुलिस ने केशव से पूछा कि तुमने हत्या क्यों की। इस पर केशव ने बताया कि उन्होंने हत्या नहीं की। सुशील खुद अपनी पत्नी को मारने के बाद ही यहाँ लाया था। नैना की हत्या सुशील ने की है। यह जानने के बाद पुलिस सुशील के बारे में पता लगाती है। इधर पुलिस को पता चलता है कि सुशील तो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वह राजनीति में उभरता हुआ सितारा है। दरअसल सुशील कांग्रेस पार्टी में दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। वहीं नैना भी इस पार्टी से जुड़ी हुई थी। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सुशील की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करती है और अनेक टीम को सुशील को गिरफ्तार करने के लिए रवाना किया जाता है। यह खबर पूरे देश भर में आग की तरह फैल चुकी थी कि एक महिला की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है और उसके शव को तंदूर में जलाने की कोशिश भी हुई है। विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का एक अच्छा मुद्दा मिल गया था। 20 अगस्त यानी कि हत्या के 18 दिन बाद पुलिस सुशील को बेंगलुरु से गिरफ्तार करती है। यह पुलिस की इस केस में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर शुरू होता है सुशील से पूछताछ का सिलसिला। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। सुशील ने पुलिस को जो बयान दिया उसके अनुसार सुशील दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। वहीं नैना भी उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। हत्या से कुछ साल पहले दोनों एक ही पार्टी में साथ काम किया करते थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोनों को आपस में प्यार हो गया। दोनों ने फैसला लिया कि वह जल्द ही शादी करेंगे। इन सब के बाद सुशील और नैना लिव इन में रहने लगे।
कुछ समय बाद दोनों में लड़ाई रहने लगी, जिसके कारण नैना का सुशील से मन भर गया। इसकी वजह यह भी थी कि नैना अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम के करीब आ रही थी। दोनों में अक्सर घंटों तक बातचीत भी होती थी। इस बात की जानकारी जब सुशील शर्मा को पड़ी तो उसे नैना और मतलूब पर बहुत गुस्सा आया। सुशील बीते 4-5 महीने से नैना और मतलूब का सच जानने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन जब सुशील घर आया तो उसने देखा कि नैना किसी से फोन पर बात कर रही है। सुशील ने जैसे ही नैना को देखा, नैना ने झट से फोन रख दिया। जब सुशील ने नैना से पूछा कि किससे बात कर रही थी, तब नैना ने बताया कि उसने मिठाई के लिए फोन किया है। सुशील को नैना पर शक पहले से ही था। सुशील टेलीफोन को रिडायल करता है तो उधर फोन मतलूब उठाता है। जैसे ही मतलूब ने फोन उठाया और हेलो बोला, सुशील समझ चुका था कि यह मतलूब है, क्योंकि सुशील मतलूब को कॉलेज टाइम से जानता था। सुशील ने फोन रखकर नैना से पूछा कि सच बताओ किससे बात कर रही थी। इस पर नैना ने सुशील को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी मर्जी, वह किसी से भी बात करे। जब सुशील ने नैना से कहा कि तुमने मतलूब से बात की, क्यों? इस पर नैना ने जवाब दिया कि वह ऐसा ही करेगी। सुशील नैना के इस जवाब देने के तरीके से बेहद गुस्सा था। सुशील ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत अलमारी से पिस्तौल निकाली और नैना के सिर में 4 गोलियां मार दी, जिससे नैना की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद सुशील ने अपने भरोसेमंद होटल मैनेजर केशव को फोन किया और उसे घर बुलाया। केशव ने सुशील के प्रति वफादार होने का फर्ज निभाया और लाश को ठिकाने लगाने में लग गए। शुरू में दोनों का प्लान था कि लाश को किसी नाले में फेंक देंगे, मगर सुशील को स्थानीय लोग जानते थे। अगर वह ऐसा करते तो कोई ना कोई इन्हें जरूर देख लेता, जिसके कारण ये लोग फंस सकते थे। सुशील और केशव ने फैसला लिया कि वह नैना की लाश को जला देंगे। इस काम के लिए उन्हें तंदूर में जलाना उचित समझा। 2 अगस्त 1995 को सुशील मैनेजर के साथ होटल पहुंचता है और पूरे स्टाफ को 100 रुपए देकर उनकी छुट्टी कर देता है। सभी को कहा जाता है कि आज छुट्टी है, खाओ पियो और मजे करो। सभी स्टाफ के जाने के बाद होटल की लाइट्स बंद कर दी गई और नैना के शव के टुकड़े किए गए। इसके बाद बारी बारी टुकड़ों को तंदूर में जलाया गया। पूरा मंजर बेहद खतरनाक और डरावना था। हैवानों ने नैना को जैसे ही जलाना शुरू किया, शव आसानी से जल नहीं रहा था, जिसके चलते केशव ने होटल में रखा सारा बटर तंदूर में डाल दिया। ज्यादा घी होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज हो गई कि लपटें दूर तक देखी जा सकती थी, जिसके कारण गश्त लगाते अब्दुल और चंद्रपाल नामक कांस्टेबल ने इसे देख लिया। अगर उस रात वह औरत आग आग नहीं चिल्लाती और कांस्टेबल वहां गश्त नहीं लगा रहे होते तो शायद ये एक परफेक्ट मर्डर था, यानी कि इस घटना का पता किसी को नहीं चलता। कहते हैं करीब 1 साल तक आसपास के लोगों ने तंदूरी रोटी या फिर तंदूर से बनने वाली चीजें ही खानी छोड़ दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी तंदूर से जुड़ी कोई चीजें खाते हैं तो उन्हें वही केस याद आता है। आरोपियों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई और सभी तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जहां से तीनों को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 2010 में होटल मैनेजर केशव और एक शख्स को रिहा कर दिया गया। ये रिहाई उन्हें 15 साल बाद मिली थी। वही वर्ष 2021 में सुशील शर्मा को रिहा कर दिया गया। सुशील ने अपनी जिंदगी के करीब 23-24 साल जेल में बिता दिए थे। शायद इसी के चलते उसे रिहा किया होगा। इस केस को तंदूर कांड के नाम से भी जाना जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं केस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।